भाइयों और बहनों, मैं व्यापारी संगठन के सभी पदाधिकारियों को हार्दिक बधाई देता हूं कि उन्होंने खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी के खिलाफ सारे देश में आज भारत बंद का आह्वान किया। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि भारत की सभी राजनीतिक पार्टियों ने उनका खुल के समर्थन किया है। ये बात देखने की है कि बड़ी विदेशी पूंजी देश को बांटती है, लोगों को बांटती है, और छोटा व्यापारी देश के लोगों को संगठित करता है, इकट्ठा करता है, यूनाइट करता है। खुदरा बाजार में विदेशी पूंजी सिर्फ व्यापारियों के लिए नहीं, किसानों के लिए भी बहुत हानिकारक है। 10 मिनट की रह गई है। वॉलमार्ट और कैरीफोर ओडेसा का 80% व्यापार जिंसों का है, अनाज का है, सब्जियों का है और फलों का है। इसलिए उसकी मार सिर्फ आप खुदरा बाजार पर ही नहीं है, उसकी मार हिंदुस्तान के किसान पर भी है। यूरोप में हर मिनट एक किसान खेती से बाहर जा रहा है और हर मिनट एक छोटी दुकान बंद हो रही है। वॉलमार्ट का कुल बाजार $420 बिलियन का है। हिंदुस्तान का खुदरा बाजार $400 बिलियन का है। जितना हमारे सारे देश का व्यापार है उतना सिर्फ एक वॉलमार्ट का व्यापार है। वो 20 लाख आदमियों को नौकरी देता है। हमारा 5 करोड़ लोगों का जीवन यापन कराता है। कौन ज्यादा रोजगार दे सकता है? जब सरकार कहती है कि वो रोजगार देगी बड़ी कंपनियां आने पर, मेरा सवाल ये है कि अगर $420 बिलियन का व्यापारी सिर्फ 25 लाख लोगों को रोजगार दे रहा है और यहाँ 400 बिलियन का खुदरा बाजार 5 करोड़ लोगों को नौकरी दे रहा है, तो कौन बड़ा अच्छा व्यापारी है, ये हमें बताएं। और अगर इसको आप नष्ट करेंगे तो 5 करोड़ में से 1 करोड़ 1.5 करोड़ लोगों को बेरोजगार करेंगे, देश में बेरोजगारी को बढ़ाएंगे और कुछ नहीं करेंगे। सरकार सरासर झूठ बोल रही है। ये कंपनियां यहाँ आकर इस बारे में मजबूर नहीं की जा सकती कि वो हिंदुस्तान से बना सामान खरीदें। दादा ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो खोलने रखा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। इजाजत दे दी जाती है तो उसकी हैसियत बाकी सारी कंपनियों की तरह हो जाती है। अगर आप बिरला जी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो कहाँ से सामान खरीदे, तो आप वॉलमार्ट को भी मजबूर नहीं कर सकते कि वो कहाँ से सामान खरीदे। इसलिए ये बात भी सरासर झूठ है कि यहाँ के उद्यमियों का और यहाँ के व्यापारियों का माल को खरीदेंगे। और एक बात बताना चाहता हूँ, इस वॉलमार्ट की 80,000 चीजें चाइना की 6,000 कंपनियां बनाती हैं। वॉलमार्ट को लाने का मतलब है पीछे के दरवाजे से चीन को लाना, जो हमारा बड़े व्यापार में भी बहुत बड़ा कॉम्पिटिटर है। ये नीति हर तरह से गलत है, देश के विरोध में है, किसान के विरोध में है, व्यापारी के विरोध में है, उद्यमियों के विरोध में है, ये सारे देश के गरीब और आम आदमी के विरोध में है। ये सिर्फ ओबामा और उनके दोस्तों के हक में। आज वॉलमार्ट का विरोध सारी अमेरिका में हो रहा है। और ये भी बता दूं, इसी वॉलमार्ट ने अपने बैलेंस शीट में ये लिखा है कि उसने $53 मिलियन हिंदुस्तान में लॉबिंग के लिए खर्च किए हैं। लॉबिंग का मतलब यही होता है कि यहाँ के लोगों की जेब में अच्छे अच्छे तोहफे पहुँचा करके दिए। इसी वॉलमार्ट ने मेक्सिको के अंदर घूस दी और उस घूस का मुकदमा इस पर चल रहा है और आज भी वहाँ उसके ऊपर $3 लाख का जुर्माना हुआ है। 6 कंपनियों पर हिंदुस्तान में जुर्माना हुआ है। ये सब घूस देकर हिंदुस्तान की सारी अर्थनीति को नष्ट करने के अलावा और कुछ नहीं करेंगे। ये लड़ाई इतनी लंबी लड़ाई है, ये देश की आर्थिक आजादी की लड़ाई है। अगर किसान और व्यापारी आजाद है तो देश आजाद है, जनतंत्र आजाद है, और अगर ये गुलाम है तो देश गुलाम है। इसलिए बहनों और भाइयों,
ये लड़ाई जो आज आप व्यापारियों के झंडे के नीचे लड़ रहे हैं, ये दरअसल हिंदुस्तान की आजादी की लड़ाई है। और हम और हमारी पार्टी, हमारे अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, पूरे तौर पर हम इस आंदोलन के साथ हैं। कंधे से कंधा, कदम से कदम मिलाकर लड़ेंगे। और अगर आप एक कदम चलेंगे तो हम आपके साथ 2 कदम चलेंगे और इस लड़ाई को पूरे तौर पर लड़ेंगे। और इस भारत विरोधी, जन विरोधी नीति को कभी भी लागू नहीं होने देंगे। इन शब्दों के साथ मैं आपको बधाई देता हूं। व्यापारियों, किसानों, मजदूरों, रोजगार, नौजवानों, एक रहो और देश की आजादी के लिए लड़ो। और इस विदेशी पूंजी को वापस करने के लिए सरकार के ऊपर दबाव डालो, मजबूर करो। या तो ये वापस करो और वरना गद्दी छोड़ दो।